शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का तूफान आएगा, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। शहरी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हुक्मरान इतनी महंगाई ना करें कि अवाम भूख से ही मर जाएं। तो शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मायदा वहीद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। मायदा, आगाह कीजिए, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां के लोगों का क्या रद्द अमल है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर? शिमला पहाड़ी के पेट्रोल पंप पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का कुछ खास रद्द अमल देखने में नज़र नहीं आ रहा। बात करने की कोशिश अगर उनसे की जाए तो उनका कहना है कि बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत जब आती है और जब वोट लेने की बारी आती है तो वो बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब बाद में देखने में नज़र आता ये है कि हुकूमत जो आंखें हैं वो माथे पर रख लेती है। अभी गुज़श्ता रात देखा जाए तो जिस तरह पेट्रोल की बढ़ती कीमत को देखा जाए तो 4 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है, जिसके बायस से पेट्रोल की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 294 मुकर्रर की गई, जिसके बायस से सुबह से शहरी अच्छे खासे गम गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने बारहा उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना यह है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम मीडिया पर भी बात करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने करना वही है जो उनका दिल चाहेगा। यहाँ पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी रद्द में नहीं आती। महंगाई में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आता है, और उसी के साथ साथ शहरियों का ये कहना है कि हम जो ये मुकर्रर की गई है कीमत, गुज़श्ता रात से हमारे ऊपर एक पेट्रोल बम गिराया गया है, उसकी कीमतों का हम मुस्तरद करते हैं और हमें ये बिल्कुल नामंजूर है। हुकूमत को चाहिए कि हमें रिलीफ दे, ना कि हमारे ऊपर मज़ीद जो है वो महंगाई बम गिराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा, हमारे साथ थी और आगाह कर रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर टाउनशिप के मकीन भी सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स थामे एहतजाज किया। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुजाहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कभी बिजली, कभी गैस तो कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। मजीद क्या कहना है इन मुजाहिरीन का, हमें समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर हुकूमत ने रातों रात एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल जो पहले 289 का था अब 4 रुपये इजाफे के बाद 293 का हो गया है, जिसके बाद आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और वो मजबूरन एहतजाज पर मजबूर हो गए और सड़कों पर निकल आए हैं। इस वक्त भी मैं टाउनशिप में मौजूद हूँ, जहाँ ताजिर बरादरी के साथ साथ यहाँ के जो मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। हाथों में उन्होंने बैनर्स थामे हुए हैं और हुकूमत के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। पेट्रोल जो है वो फिर महंगा कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, पेट्रोलियम के नरखों में ज़ालमाना इजाफे ने गरीब आवाम की कमर छुरो घोंप कर रख दिया। पेट्रोलियम पंप के जो तापड़ तो हमने किए जा रहे हैं, पिछले तो 10 रुपये बढ़ा दिया, आज तक ने 5 रुपये बढ़ा दिया। इससे पहले बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया गया, 7-8 रुपये इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी वैसे ही बहुत तंग है। यहाँ अगर 4 रुपये रोटी भी कम किए जा रहे हैं तो यहाँ पर एक पेट्रोल पर इजाफा कर दिया गया है। आवाम को जीने का हक ना दिया गया तो यकीन के बहुत बड़ा सलाहबान है जो है वो आपने सुनी है। माँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा, कोई बात इसके पूरे नहीं है। और रात में जब सवेरे में उठते तो 4 रुपये महंगा, तो 5 रुपये महंगा, तो हम रोटी खाइएगा, ये बिले दे। पहले सुबह कैसे खत्म करती, अब पेट्रोल का सुना दे तो पेट गड्डी कर कड़ी है, किधर से ला ले। आवाम का और शहरियों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, क्योंकि पहले ही जो है वो गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से महरूम हुई है, तो वो रोटी खाए या बिजली के बिल अदा करे। तो इनका यही मुतालबा है हुकूमत से कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिल फॉर जो है वो वापस लिया जाए। जी। लेस्को में लाइफलाइन सार्फिन को करोड़ों के बिल्स चार्ज करने का ये मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। FIA की जानिब से तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। FIA ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 2 से 4 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिपरा। FIA की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बागबानपुरा डिवीजन में लाइफ लाइन सार्फिन को होने वाली करोड़ों रुपए की ओवर चार्जिंग की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि FIA ने एक मरासला HR डिपार्टमेंट को अरसाल किया है, जिसमें इस बात की तंबीह की गई है कि बागबानपुरा डिवीजन के मौजूदा रेवेन्यू ऑफिसर गुज़श्ता 2 से लेकर 4 साल का रिकॉर्ड जो है FIA को फ्राहम करें ताकि तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके।
ज़रा ने मज़ीद ये भी बताया है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड मंगवाया गया है उसके अगर मुताबिक बात की जाए तो वो सार्फिन जिनको 2 साल के दौरान यानी कि 2021 और 22 के दौरान बिजली चोरी में पकड़ा गया और उनको डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए गए तो उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। दूसरी जानिब वो सार्फिन जिनको डिटेक्शन बिल्स चार्ज किए लेकिन बाद अज़ां रिवाइज़ करके उनके बिलों में कमी की गई, उनका रिकॉर्ड भी FIA की जानिब से मांग लिया गया है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकॉर्ड मांगा गया वो ये है कि MCOs यानी कि ख़राब होने वाले मीटर्स जो तब्दील किए गए हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया है। उसमें 48 करोड़ रुपए के जो बिल्स हैं वो लाइफ लाइन कंज्यूमर यानी कि जो सबसे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 6 से लेकर 700 यूनिट तक चार्ज किए गए और इजाफी बिल्स वसूल करने की कोशिश की गई। इस पर तहकीकात की जा रही हैं। एक एक्सीएन को गिरफ्तार करके मज़ीद जो SDOs, मज़ीद मीटर रीडर और मज़ीद जो मीटर इंस्पेक्टर इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ तहकीकात को आगे बढ़ाया। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। पोल्ट्री ट्रेडर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान ब्रायलर की कीमत का तनाज़ा हल ना हो सका। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई मअतल रहेगी। हड़ताल हुकूमत की जानिब से सही रेट ना देने के बायस की जा रही है। शहजाद खान अब्दाली इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से कल पंजाब भर में सप्लाई मुअत्तल रखने का ऐलान किया गया है और कल लाहौर की दोनों मंडियों में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई नहीं आएगी और KPK पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से भी इस हड़ताल के साथ मुकम्मल तौर पर यकजहती का ऐलान किया गया है। इस वक्त सदर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हड़ताल का क्या मकसद है। तारिक भाई बताइएगा क्या मकसद है इस हड़ताल का, क्यों कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर? लेकिन जी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानब से और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की जानब से हाई कोर्ट के हुक्म पर पोल्ट्री रेट की एक मैकेनिज़्म तरतीब दिया गया था, जिसके मैकेनिज़्म के हिसाब से रोज़ाना का रेट सरकारी तौर पे हर शहर में नशर किया जाता था रेट लिस्ट के ज़रिए। तो अब कुछ अरसे से जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से वो रेट दे रहा है, जो आम दुकानदार की ख़रीद से 100 रुपये से 125 रुपये फ़ी किलो तक कम है। अब मुझे बताएं ये कौन सा तरीका है कि एक बंदा अगर 500 की चीज़ लेता है तो वो 400 रुपये में कैसे फ़रोख्त करे। हमने पूरा रमज़ान गुजारा असल रेट से कम रेट पे बेचते, नुकसान भी किया, सारा कुछ किया और जब वो एग्रीमेंट मुकम्मल हो गया, जब उन्होंने रेट ठीक करना था तो उन्होंने ठीक करने से इनकार कर दिया, बल्कि उससे बढ़ा के उसको शुरू कर दिया। तो उस रेगुलेशन के ख़िलाफ़ ही फिर लोग मैदान में हैं कि अगर एक अदारा रेगुलेट नहीं कर सकता तो फिर उसका कोई तल्लक नहीं है कि वो आके तो लोगों को जुर्माने करे, FIR करे। बिल्कुल, कल ये बता रहे हैं कि कल लाहौर की जो दोनों मंडियां जहां मुर्गी आती है। जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। मरियम नवाज़ के सरसब्ज़ पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के हवाले से अहम फैसले। वज़ीर आला ने लाइफ स्टॉक में इस्लाहात बारे सिफारिशात तलब कर ली हैं। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से राउत दिलशाद हुसैन से। जी राउत दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत ने सरसब्ज़ पंजाब खुशहाल काश्तकार प्रोग्राम के हवाले से जो फैसले किए गए थे उस पर अमल दरामद के लिए सिफारिशात तलब की हैं। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से वाज़ह किया है कि ख़ास तौर पर ज़राअत और लाइफ स्टॉक के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो फौरी मुरतब की जाए और जो फैसले किए गए थे हालिया इजलासों में उन पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है, इस पर तफसीलात तलब की गई हैं। फ़िलहाल पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि सुबह भर के 8000 से ज़ायद ऐसे जो खाल हैं वो पक्के किए जाएंगे ताकि पानी की ज़ियादत को रोका जा सके। किसानों को फिलफोर जो है वो 5 से 10 किलोवाट के जो सोलर सिस्टम है वो फराम करने हैं, इस पर भी सिफारिशात तलब की गई हैं। ये फैसला किया जा चुका है कि हर सूरत में इसको मुमकिन बनाना है। ताम जो फ़ी एकड़ पैदावार है ख़ास तौर पर 4 बड़ी फसलों की, जिनमें गंदम, चावल, चना और मकई की फसल है और इसके साथ साथ कपास की जो फसल है उसमें फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च प्रोग्राम है उनको किस तरह से उनकी तरवीज के लिए काम करना है, इस पर भी सिफारिशात जो है वो तलब की गई हैं। जबकि लाइफ स्टॉक के हवाले से बताया जा रहा है कि जो मीट एक्सपोर्ट करने के लिए जो इक़दामात हैं वो किस हद तक उन पर जो फैसले किए गए थे अमल दरामद हुआ है, इस पर भी सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब ने तलब की हैं और तमाम तर अमूर के हवाले से एक जामा हिकमत अमली बनाई जाएगी जिसमें ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की शामिल है। फ़िलहाल किसानों को सब्सिडी देने, किसान कार्ड और सोलराइजेशन के हवाले से बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम
पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल फिलहाल नहीं मिलेंगे। सबसे पहले सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग होगी और पंजाब में ही की जाएगी। सोलर पैनल पंजाब में तैयार होने के बाद शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का हुक्म सामने आया है। अली रामे से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली रामे। पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल की तकसीम का मंसूबा जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से उसका ऐलान किया गया, लेकिन इसमें अभी ताख़ीर है और ये सोलर पैनल अभी तक उन लोगों तक नहीं मुहैया किए जाएंगे जिनके लिए ये स्कीम निकाली गई। अब इसमें 50,000 प्रोटेक्टेड सार्फिन जो थे जिनका 300 या 100 यूनिट से कम बिजली का बिल है, तो उसके ऊपर ये सोलर पैनल उनको मुफ्त दिए जाने थे। लेकिन अब इसकी वजह क्या है? वजह ये कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया है कि जो सोलर पैनल पंजाब हुकूमत ख़रीदेगी उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पंजाब के अंदर हो, और यहाँ पर जिसको भी ठेका दिया जाएगा वो यहाँ पे सबसे पहले अपना यूनिट लगाएगा और उनके सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे की जाएगी और उस पर महकमा तवानाई पंजाब जो है वो उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करेगा, उसके म्यार को जांचेगा, जिसके बाद उनको बाकायदा उनके जो सोलर पैनल है वो शहरियों तक मुहैया किए जाएंगे। तो ये फ़ैसला किया गया और इसका मकसद सिर्फ ये था कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो, यूनिट यहाँ पे लगाया जाए और साथ यहाँ के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार का मौका मिले। अब इस पर महकमा तवानाई पंजाब जो है वो काम कर रहा है, तो जल्द इसके हवाले से भी फैसला किया जाएगा और इसके लिए पूरे एक इंटरनेशनल सतह पे एक टेंडर जो है वो जारी किया जाएगा ताकि कोई भी कंपनी वो यहाँ पे आके अपना लगा सकती है। और ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत को रिहायशी स्कीमों में बेहतर रिहायशी सहूलियात का मंसूबा पेश। LDA की जानिब से बेहतरीन रिहायशी सहूलियात का मंसूबा पेश किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस मंसूबे के हवाले से दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब। एक प्रोजेक्ट तजवीज़ किया है जिसमें लाहौर शहर के जो कंट्रोल एरिया जो स्कीमें हैं LDA की, जिसमें बात की जाए जौहर टाउन है, इकबाल टाउन है, गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, गुलशन रावी है, और इस तरह जो स्कीमों के अंदर हैज़र्ड किस्म की जो कंस्ट्रक्शन हुई है उस पर कंट्रोल पाना, और ख़ास तौर पे जहाँ पे लोगों ने राइट ऑफ वे नहीं छोड़ा, घरों के आगे ग्रीन बेल्टें नहीं छोड़ी, और जो राइट ऑफ वे छोड़ना था वो भी नहीं छोड़ा गया, जहाँ फुटपाथ थे वो ख़त्म करके रैंप एक्सटेंड कर दिए गए, और जहाँ पे रैंप की जगह नहीं रही और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर ली गई, उसके साथ साथ ग्रीन बेल्टों पे पौधे उखाड़ दिए गए, फुटपाथ जो हैं वो बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिए गए। अब इसको बहाल करना है और इस वाले से LDA ने इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो लिवेबल लिविंग प्रोजेक्ट रखा गया है इसका नाम, और इस वाले से हुकूमत पंजाब को इब्तदाई तखमीना 6 अरब का दिया गया है। उनको वॉकिंग स्पेस मिलनी चाहिए, जो फुटपाथ हैं वो स्पेशल होने चाहिए, ग्रीन बेल्टों में पौधे होने चाहिए, घर के सामने जो मैंडेटरी स्पेसिस हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए, और घर के सामने जो लोग इंक्रोचमेंट कर देते हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। इस पर अब उसूली मंजूरी दे दी गई है और बहुत शुक्रिया।